के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ढोंडू, ढोंडू, गॉड ये कहाँ जाते हैं सब के सब। ढोंडू, सालिल को बोलो कि ऑफिस जाने से पहले मुझे लेता जाएगा साथ। मुझे रास्ते में अपोलो होटल उतरना है। वहाँ पर आज विमेंस क्लब के सेक्रेटरी की इलेक्शन है। अंडरस्टूड? जल्दी करो। पर सलील भैया तो घर पर नहीं है। अरे तो किसी शोफर को बुलाओ। कौन सा ऑफर? ऑफर नहीं, ड्राइवर को बुलाओ। कम ऑन, हरी अप। ठीक है मैम। तो ये सलिल भी ना, जब पूर्वी यहाँ होती है तो उसके आसपास घूमता रहता है, जब यहाँ नहीं होती तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मेरे बच्चे कब सुधरेंगे? गॉड। क्या उदयपुर जाना चाहती हो? हमारे प्राइवेट जेट से? ऑफ कोर्स मैं चलूंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी ना बेबी, ऐसे भी ही है। Oh my God, निखिल प्राइवेट जेट की बातें कर रहा है। मतलब फाइनली उसे कोई ऐसी लड़की मिल गई है जो हमारी क्लास की है। Oh my God, thank God। लेकिन वो कौन हो सकती है? सुदेश अंबानी की बेटी? नहीं, पर वो तो बहुत छोटी है। सोनम कपूर? लेकिन निखिल तो हिंदी फिल्में देखता ही नहीं है ना। कौन हो सकती है? Someone from Hollywood। Good choice। Oh, sweetheart। तुम इतनी रोमांटिक लाइन सीखती कहाँ से हो? I'm sure। Okay, tell me one thing। Do you want to go for a ride? हाँ, मेरे प्राइवेट जेट में, of course। Any time for you, honey। Trust me। Yeah। अमन भी प्राइवेट जेट की बातें कर रहा है। मतलब फाइनली मेरे बच्चे वो कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। थैंक गॉड। अमन। I'll call you। निखिल, किससे बात कर रहे थे तुम? Friend। फ्रेंड? Yeah। Oh good। निखिल, इधर आओ। Oh my God, boys, I am so proud of you, so proud of you। Thanks, Mom। Keep it up, okay? Keep it up। Yeah। See you। मुझे जाना, bye। Proud of us? हमने क्या किया है? आपको पता है कि मैंने आपको कितना कितना मिस किया। आपके बिना तो घर में मुझसे रहा ही नहीं जाता था। दी, आप ठीक हो ना? अब कोई दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ अंतरा, नो, देख रुक जा। अब तो मुझे सब दिख रहा है। बस कर। दीप, आप भी ना ऐसे। मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। छूटी लो, आंसू भी आ गए ना, है ना? दीदी, मैं बहुत डर गई थी सचमुच। अगर आपको कुछ हो जाता। बस ले, बस कर।
बस। अच्छा चलो, अब आरोही को शांति से बैठने तो दो। तुम जा अंदर जाकर इसका बेड ठीक करो। और सुन, तुम ये सामान अंदर जाकर रख दो और डॉक्टर अंकल ने जो ब्रेकफास्ट बोला है वो जाके बनाना शुरू कर। मैं अभी आती हूँ। ठीक है दी। आरोही दी, अगर आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बुला लेना। सुर, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं अब घर आ गई हूँ ना, अब तुम लोग मुझे इतना पैम्पर करोगे तो मैं जल्दी ठीक होने वाली नहीं हूँ। मैं आराम से 2-3 महीने तो तुम लोगों से सेवा करवाऊंगी। अरे मैं अंतरा के चक्कर में तुझसे पूछना ही भूल गई। अब तू ठीक है ना? था अर्जुन के सामने तो बहुत गर्व से मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। कामयाबी को हासिल करूंगी, अपना मुकाम तलाश करूंगी, पर क्या है मेरी मंजिल? कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। यस डॉक्टर, उसकी फिजियोथेरेपी की सारी लेटेस्ट रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। जी मैं जानता हूँ कि वो डिस्चार्ज हो चुकी है और फिलहाल बिल्कुल ठीक भी है। डॉक्टर, मैं बस ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आगे चलकर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये चाहता था कि अमेरिका के किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसकी रिपोर्ट्स भेज के अब चेक करवा लेनी चाहिए। अर्जुन जी, इन सब की अब कोई जरूरत नहीं है। आरोही इस वक्त बिल्कुल ठीक है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। It's not that, doctor. I just want to be 100% sure. In fact, मैंने दिल्ली के टॉप हॉस्पिटल में उसकी रिपोर्ट्स भेज दी हैं चेक करने के लिए। Anyways, मैं आपसे इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मैं आपसे मिलने आऊंगा। Thank you so much. तेरी बैंक स्टेटमेंट आई थी। तेरे अकाउंट में बैलेंस बहुत कम है। सोचा उसमें थोड़ा पैसा डाल दो। ले, ये चेक रख ले, अपने अकाउंट में डाल देना। नहीं डैड, ऐसा ही एक चेक किसी ने पहले मेरे सामने पड़ा था। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस चेक की जरूरत है। इसे आप प्लीज अपने पास रख लीजिए। चेक पड़ा? क्या बोल रहा है तू? एनीवे, मुझे समझना भी नहीं है। Listen, I'm your father. I'm giving you the check. Just keep it. नहीं डैड, मुझे ये चेक नहीं चाहिए। क्या हो गया है तुझे? क्यों मना कर रहा है? डैड, मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे वो तो सब खत्म हो गए। हाँ, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपकी कंपनी के लिए जो मैंने 6 साल काम किया है उसकी सैलरी दे दीजिए। और वो जो अमाउंट है वो इस चेक के अमाउंट की हाफ है। ये चेक आप रख लीजिए। सैलरी? ये सैलरी वैलरी क्या है अर्जुन? हाँ, पूरी कंपनी तेरी है। डैड, जैसे कंपनी के किसी एम्प्लॉय को आप उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब देख के सैलरी देते हैं, वैसे ही अगर मेरी सैलरी कैलकुलेट की जाए तो कम्स टू अराउंड 8 lakhs. 8 lakhs. That's what you owe me. 8 लाख? अर्जुन, 8 लाख तो हम अपने घर की 2 पार्टीज में खर्च कर देते हैं, और तू कह रहा है ये तेरी सैलरी है? कम ऑन अर्जुन, पूरा बिजनेस एम्पायर तेरा है।
क्या बात है? तू बता ना, कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे। नहीं डैड, मेरा अब कुछ नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप 2 पार्टीज में 8 लाख 10 लाख खर्च सकते हैं, पर मैं नहीं। मैंने आपको अपना हिसाब बता दिया है। मेरी मेहनत की यही कीमत है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिलहाल आप ये चेक रख लीजिए, इसकी अमाउंट चेंज करवा के मुझे दे दीजिएगा। कम ऑन मिस आरोही, अपने उसूलों की बहुत पक्की है ना? तो आओ, कम एंड थ्रो द ब्लडी चेक ऑन माय फेस। आई चैलेंज यू। इस जिंदगी में तुम कुछ भी कर लोगी ना, तो मुझे जरूर फोन करना। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पहला बॉस हूँ। वक्त समुंदर की तरह होता है, जिस तरह समुंदर की वेव्स ऊपर नीचे आती जाती रहती है, वैसे ही वक्त भी बदलता है। याद रखिएगा मिस्टर अर्जुन पुंज, मेरा वक्त आएगा। आरोही, तुम टीवी देखते देखते कहाँ खो गई? ये लो अदरक की चाय और गर्मा गर्म कचौरी। देख, काले बादल भी आने शुरू हो गए। लगता है बारिश होने वाली। क्या सही मौसम हो जाएगा ना? तुझे याद है, हम इसी बालकनी में बैठकर चाय और कचौरियों के साथ सारी दोपहर गप्पे मारा करते थे। टाइम कहाँ निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। देख आरू, तू कितना भी दर्द छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये जो तेरी आंखें हैं ना, ये मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। ऊपर से तू भले ही खुश हो, मुस्कुरा रही हो, लेकिन मैं तेरी आंखों में तेरा दर्द देख सकती, पढ़ सकती हूँ। ये तेरे दिल का हाल बता देती। देख आरू, तेरे दिल का हाल जो तेरी जुबान पर नहीं आया, वो तेरी आंखों ने बिना कहे बता दिया। आरोही, तेरी आंखें वो आईना है जिसमें मैं तेरे दिल का दुख देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। तू जब भी खुश होती है तो सबसे पहले ये चमक उठती है, पर तू जब भी कभी दुखी होती है कि अपने आप मुरझा जाती। अब बस भी करा रोही, छोड़ दे ये सब सोचना। दीप, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। था अर्जुन के सामने तो बहुत गर्व से मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। कामयाबी को हासिल करूंगी, अपना मुकाम तलाश करूंगी, पर क्या है मेरी मंजिल? मैं ये मकसद कैसे ढूंढूंगी, कैसे उसे पाऊंगी, मुझे नहीं पता। याद है तुझे माँ ने उस लेटर में क्या लिखा था? लिखा था कि कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, ऐसा लगे कि आपका सपना छूट रहा है या फिर कोई ट्रेन छूट रही हो, तो हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। कोई ना कोई जरूर उसे थाम लेगा। सपने कौन नहीं देखता? जितने लोग उतने ही सपने।
सोचो अगर सपने ना हो तो जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह ही क्या है। हो सकता है कि सपनों से मंजिल तक का सफर थोड़ा मुश्किल हो, पर अगर हिम्मत साथ हो, जीतने का जज्बा हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सोचो अगर सपने ही ना हो तो जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह क्या है। शक, इनडिसीजन, कंफ्यूजन सबके दिमाग में होते हैं, और कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो इन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं, मन में विश्वास रखते हुए दुनिया की फिक्र न करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ ऐसे लोगों की ही तलाश है, और हम स्वागत करते हैं उन चुनिंदा लोगों का जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, जो सुर और ताल की दुनिया में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं। तो मुंबई आपको बुला रही है अपना सपना पूरा करने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? देख आरू, मुझे लगता है कि यही है तेरे हर सवाल का जवाब। देख, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तब भगवान ही हमें रास्ता दिखाते। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तू इतनी अच्छी टैलेंटेड सिंगर है, इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है? अब क्या परेशानी है? दीप, सपनों को जीतने की कोशिश करना, उनमें जीना मैंने छोड़ दिया है, बस और नहीं। देख, तूने ही कहा था ना कि तू अपना मकसद ढूंढ रही है। यही है तेरा मकसद। जिंदगी ने तुझे एक और बार मौका दिया है, प्लीज इसे अपने हाथ से मत जाने दे। दी, क्या सोच रही हो? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मुंबई जा रही हूँ सिंगिंग सेंसेशन कंपटीशन के लिए। वाह दी, ये हुई ना बात। आरोही दी, आपको आयशा याद है? आयशा? वो आयशा जो बचपन में बाबा से म्यूजिक सीखने आती थी। अरे हाँ, वो भी तो बॉम्बे में ही है ना? दी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मुंबई में किसी मीडिया हाउस में काम करती है। दी, आपको याद है जब वो बाबा से मिलने आई थी, उसने आपसे भी मिलके यही कहा था कि अगर आपको कभी भी कोई भी जरूरत हो तो आप उसको जरूर कॉल कीजिएगा। बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। इसका आइडिया बिल्कुल सही है दी, ये बिल्कुल सही चीज कह रही है। हेलो हेलो, आयशा, मैं आरोही। सॉरी, कौन आरोही? शिमला से तो नहीं? हाँ, शिमला से। सो हाउ आर यू? हरी अंकल कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? इट्स ऑल राइट। कुछ खास बात? शायद तुम तो जानती होगी कि मुझे हमेशा से सिंगर बनने का बहुत मन था, तो मैंने आज टीवी पर सिंगिंग सेंसेशन कंपटीशन का ऐड देखा, तो मैं मुंबई आकर उसका ऑडिशन देना चाहती हूँ। ओके, सो क्या प्लान है तुम्हारा? अब मैं मुंबई में और किसी को तो जानती नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। एक्चुअली उससे मुझे किसी चीज का डर भी नहीं रहेगा, और तुम होगी तो I mean, तुम पहले से काफी लोगों को जानती होगी ना। देखो आरोही, आई अप्रिशिएट कि तुम तुम्हारा सपना पूरा करना चाहती हो, पर ऑनेस्टली मुंबई में स्ट्रगल आसान नहीं है। हजारों लोग यहाँ पे रोज आते हैं, पर कुछ मुट्ठी भर ही टिक पाते हैं। इट्स अ ह्यूज रिस्क। और वैसे भी मैं तुमसे अभी से एक बात क्लियर कर दूं तो बेहतर है। तुम अगर बॉम्बे आना चाहती हो आओ, पर मेरे भरोसे मत आना। मैं अपने जॉब में इतनी बिजी हूँ कि मेरे लिए खुद के पास भी टाइम नहीं है। एंड यहाँ पे शिमला जितने बड़े घर तो है नहीं कि 4 लोग एक साथ रह सके। अच्छा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, हम लोग बाद में बात करें। बाय बाय। क्या बोला आयशा ने? वो आयशा ने कुछ नहीं कहा, शायद लोग ठीक कहते हैं, मुंबई जाके
सब बदल जाते हैं। मैं आयशा के पास नहीं जा रही, लेकिन मैं मुंबई जरूर जा रही हूँ। जानू, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। टेक योर टाइम बेबी। वैसे भी मुझे तुम्हारा इंतजार करने में बहुत मजा आता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे लोग आते जाते देख रहे हैं। ओह माय क्यूटी बॉय, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये लो मैं आ गई। तुम्हें दिख रही हूँ ना बालकनी में? हमारी घर में 2 बालकनीज हैं। मैं साउथ विंग की बालकनी में हूँ। दिख रही हूँ ना मैं? बस अभी अभी बालकनी में आई हूँ। वाओ, मिस वर्ल्ड। आयला, मिस यूनिवर्स। डार्लिंग, मैं तो बालकनी में हूँ, पर तुम कहाँ हो? तुमने मुझे देखा? ऊपर से लेके नीचे तक देखा, अच्छे से देखा। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत हॉट लग रही है तुम। प्लीज नीचे आ जाओ। Shut up, naughty boys. बॉयज? मेरा मतलब बॉय बॉय। अच्छा तुम सुनो, जल्दी से निकल जाओ, मेरे डैडी की कार आ रही है। हेलो हेलो हेलो। फोन कट कर दिया। पता नहीं कौन है ये, कब से घूरे जा रहा है। डैड को बोलना ही पड़ेगा कि हमारी नॉर्थ विंग की बालकनी कवर करा दे। ये लीजिए, ये कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं, थोड़े पुराने बड़े रेयर से, कुछ ऊपर भी रखे हुए हैं। पापा, ठीक है ठीक है। बेटा आ गए तुम लोग? पापा ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, वो कुछ ऐसी, ये जो पुराना सामान था ना सारा बेटा, ये रखे रखे खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको बेच देते, ठीक है नहीं? पापा, आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं ना? पापा ये आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें आपकी जान है, आपकी इंस्पिरेशन है। नहीं पापा प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। तेरे को लग रहा है कि ये सब करके मैं तेरे पे कोई एहसान कर रहा हूँ? तू बम्बई जा रही है, इसे अब मुंबई कहते ना, मुंबई जा रही है तू। देख तू बॉम्बे जाएगी, तू बहुत बड़ी सिंगर बन जाएगी, खूब तेरा नाम हो जाएगा ना, तो फिर एक काम करना, तो मेरे को एक नया सितार खरीद के दे देना। ये तो पुराना है, और हाँ, मेरी लाइब्रेरी में तो उससे नहीं बनवा देना तू। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा बेटा तुझे। बेटा तुझे क्या लगता है कि माँ बापों को ये नहीं पता लगता कि उनकी बच्ची क्या सोच रही है? जब मालूम है तू बॉम्बे जाना चाहती है ना बेटा, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बस ठीक है ना, मेरे को बाद में खरीद के दे देना सब। सामान की नीलामी शुरू करें? हाँ जी।
पंडित जी, ये आपके सारे सामानों के 3 लाख। ले बेटा, नई जिंदगी की शुरुआत कर। इतने पैसे तो मैं तुझे कम से कम दे ही सकता हूँ। लग गया? दो इन सब चीजों का अच्छी तरह ध्यान रखना। रोज इस कमरे में सफाई करना। और हाँ, इस कमरे में सरस्वती माता की एक मूर्ति की स्थापना करना। रोज पूजा करना, रोज धूप बत्ती जलाना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी भैया, समझ गया। सर, आइए। एक बात पूछूं सर? ये सामान मार्केट में आपको इतना सस्ता मिल जाता, फिर आपने इसके 4 गुना ज़्यादा कीमत क्यों दी? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात बताइए, क्या आपने कभी बारिश में अपना कोट उतार कर किसी कामती हुई लड़की को बनाया? नहीं सर। अच्छा ये बताइए, क्या आपने कभी किसी लड़की से बात करने के लिए जानबूझ के लिफ्ट को रोका है? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा छोड़ो, आप ये बताओ, क्या आपने कभी किसी लड़की के साथ एक ही कप में कॉफी पीने की कोशिश की है? सर, ऑफिस में कप्स की थोड़ी ना कमी है जो मैं... अच्छा छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, अपने से दुगनी उम्र की औरत के साथ सालसा करने की कोशिश की है कभी आपने? और उस भारी भरकम सामान को अपने पैरों पे गिरने दिया है किसी के लिए? सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो, अगर आपको मैं क्या कह रहा हूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको कभी नहीं समझ आएगी कि मैंने इस 10,000 के सामान के लिए 3 लाख रुपए क्यों दिए। खैर, अब मेरी हैसियत ही कुछ इतनी रह गई है, वरना 3 लाख तो क्या, इस सामान के लिए मैं 30 लाख देने को भी तैयार था। एनीवेज, आपका काम हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये क्या मामला है? नहीं यार, मैंने उससे एक सवाल पूछा, उसने मुझसे 10 पूछ डाले। जाने दो, सनकी आदमी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चल बैठ मेरे साथ। देख,
और सुर मुंबई जा रहे हैं। तू यहाँ अपना ध्यान रखना, बाबा को रोज टाइम पे मेडिसिन देना, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। पूर्वी से भी बात करती रहना। सुर अंतरा, ये पैसे रख ले, संभाल के रखना। बुआ को अपने काम के लिए चाहिए थे और बाबा की दवाइयों ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरत पड़ती रहेगी। पैसे तो आपको बाबा ने मुंबई जाने के लिए दिए थे। मेरी चिंता मत कर, मेरे पास है कुछ 30,000 रुपए। जानती हूँ मुंबई के लिए थोड़े कम है, पर अगर मुझे कामयाबी मिलनी होगी तो पैसे कम हो या ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से अब मेरी नौकरी भी नहीं है तो यहाँ पैसों की ज्यादा जरूरत होगी। मेरी चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगी, ठीक है? इस बार मेरी राह में चाहे कुछ भी हो, मैं कामयाबी हासिल करके रहूंगी। आज से हमारे रास्ते अलग हो गए आरोही, लेकिन मंजिल एक है। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। डैड, जी भैया। मेरे जाने के बाद डैड का ख्याल रखना। जी भैया। इन्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे फोन पे सब कुछ पूछता रहूंगा। एक नया सफर शुरू होता है। इस बार मेरी राह में चाहे कुछ भी हो, मैं कामयाबी हासिल करके रहूंगी। अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगी। अर्जुन कुंज, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज से हमारे रास्ते अलग हो गए आरोही, लेकिन मंजिल एक है। तुम्हारी कामयाबी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। तो क्या हुआ कि आज की बात तुम मुझसे सिर्फ नफरत करोगी? तो क्या हुआ मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ना चल सकूंगा? मेरी परछाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये क्या है बाबा? तू खुद ही खोल के देख लेना।
Oh my God. Colors, paintbrush. Thank you so much, बाबा। पर इसकी क्या जरूरत थी? बेटा मैं हमेशा से चाहता था कि तू एक अच्छी पेंटर बने और तेरे में काबिलियत भी है पेंटर बनने की। अब ये तो मम्मी जाकर के व्यस्त हो जाएगी, खाली टाइम में बैठे बैठे तू बोर होगी, कुछ पेंटिंग करना, क्या पता पेंटिंग की तेरा कैरियर बन जाए। अब चलो मुझे ही बताओ भाई क्या क्या करना है, कौन क्या क्या? आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। ना ना बेटा कुछ ना कुछ। अरे नहीं बाबा, आप परेशान मत होइए, हम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? बच्चों का कोई भी काम करना माँ बाप के लिए परेशानी नहीं होता, उन्हें तो और अच्छा लगता है। और वैसे भी बेटा मैं इस काबिल तो रहा नहीं कि तुम लोगों को स्टेशन छोड़ने के लिए जाऊं। जितना कुछ कर सकता उतना कुछ तो कर ही लूं। हर माँ बाप अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा मैं तो हमारे कोई सपने साकार नहीं कर पाया। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे? हमें ये सब कुछ आप ही ने दिया है, हमें पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, सही संस्कार दिए, भाई ये कला संगीत सब आप ही से तो सीखा है पापा। आज ये जो मेरे सपने हैं उनकी वजह आप है। आज मुझ में जो मुंबई जाने की हिम्मत है, ये विश्वास है तो आपकी सीख की वजह से। आप हमारे बाबा ही नहीं, हमारे गुरु भी तो है ना। आज हम जो है और कल जो होंगे उसका श्रेय भी आपको ही जाएगा। क्या हुआ डीके? इतने अकेले हो गए हो कि अंधेरे में मुंह छुपाना पड़ रहा है? तुम्हारी वजह से तुमसे खुशियां दूर चली गई और ये तुम अभी तक नहीं समझ पाए। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। डीके, सच हमेशा कड़वा होता है। काश तुमने मेरी पहले सुन ली होती तो फिर ये घर उजाड़ने से बच जाता। Look who's talking. तुम घर परिवार की बात कर रही हो। वो औरत जो आज तक अपना घर नहीं संभाल सकी, वो घर परिवार की बात कर रही है। हाँ डीके, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। ये लड़ाई हम दोनों के बीच की नहीं, ये फर्क सोच का है। ये सवाल हमारे बेटे के फ्यूचर का है, जो आज ये घर छोड़कर जा रहा है। और तुम्हें देखो, इतने लाचार हो गए हो कि उसे रोक तक नहीं सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी भी रिश्तों से ज्यादा आप पैसे को इंपॉर्टेंस देते हो। हाँ तो क्या चाहती हो तुम? मैं अर्जुन के सामने अपने घुटने टेक दूं? उसे उस स्कूल टीचर की बेटी से प्यार करने दो? अपना फ्यूचर बर्बाद करने दो? देखो, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं जानता हूं कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और ये सब कुछ मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं, समझे? ठीक है, तुमसे बात करना भी फजूल है। फिर भी मैं इतना ही कहूंगी कि अर्जुन को उसका प्यार लौटा दो। रोक लो उसे जाने से। इतिहास को फिर से दोहराने से रोक लो। देखो, टीके है मेरा नाम और मैं कभी नहीं हारता। अर्जुन इज माय सन और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे? तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है
दिल कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है, कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अरे तुम्हें तो चोट लगी है। तुम्हारा सब बाहर है और मेरा अंदर। मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकती। जिस दर्द ने मुझे अकेला कर दिया उसे अकेलेपन में ही जाहिर कर सकती हूँ। पिछली बार जिसने तुम्हारी चोट पर मरहम लगाई थी उसी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दिया। कई जख्म ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं, दवा लगाकर ठीक हो जाते हैं, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं होती। एक पल की जिंदगी दे दे, एक दिन की दुनिया, मोहब्बत में है सिर्फ
कहाँ जा रहा था? दिमाग खराब हो गया तेरा? घर छोड़ के जा रहा है? हाँ? क्या लगता है तुझे? बाहर लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे, हाथ में फूल और मालाएं लेकर। एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा तू। मैं तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगा सो अलग। अर्जुन तू तो जानता है कितना प्यार करता हूं मैं तुझसे। बिलीव मी डैड, अब मुझे जिंदगी में प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप चिंता मत कीजिए डैड, मुझे पैसों की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इनफैक्ट पैसे की प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होती। प्रॉब्लम तो तब होती है जब इंसान अपनी जरूरत और अपनी लालच के बीच के फासले को भूल जाता है। आप जानते हैं डैड, जरूरत और चाह के बीच का फर्क बहुत थोड़ा होता है, और उससे भी कम फर्क होता है चाह और लालच के बीच। जहां तक मेरा सवाल है, तो मेरी जरूरत और चाहत दोनों वही है, और मेरी जिंदगी में लालच की कोई जगह नहीं है डैड। मुझे मत रोकिए डैड, क्योंकि एक बार पहले भी मैं आपकी वजह से उसको दुख पहुंचा चुका हूं। मेरी फिक्र ना करिएगा डैड, मैं मैनेज कर लूंगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवानी का खून गर्म होता है, और फिर एक दिन बाप के सामने दरवाजे पर खड़े होकर जेब में हाथ डालकर, सीना तान कर, आंखों में आंखें डालकर, नाक ऊंची करके, चिन ऊंची करके कहते हैं मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन अर्जुन, मैनेज करने और कहने में उतना ही फर्क है जितना यहां और बाहर धूप में खड़े रहने में होता है। अर्जुन, मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं। ये तो तू जानता है ना कि आज तक मैंने तेरी हर जरूरत, हर सहूलियत का ध्यान रखा। अर्जुन, ये लाइफ है, और तू ये सब कुछ छोड़कर एक लड़की के पीछे मजनू बना घूमा। आज घर छोड़ रहा है, कल क्या करेगा? खून में लव लेटर्स लिखेगा। तू समझता क्या अपने आप को? फिल्मों का शाहरुख खान? हाँ? I'm sorry डैड, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो प्यार में गिर जाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई मजनू नहीं बनने वाला हूं, और ना ही मैं शाहरुख खान की तरह कोई फिल्मी डायलॉग बोलने वाला हूं। मैं किसी हीरो की तरह उसके साथ राहों पे गाने नहीं गाने वाला हूं, लेकिन हाँ, अगर वो लोगों के साथ गाना चाहती है तो मैं उसके सपने के लिए दुनिया लुटा दूंगा। डैड, प्यार ऐसा अनमोल, ऐसा खास एहसास है जिसे दुनिया के सामने आम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरा प्यार उस तूफान की तरह नहीं है जो अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश करता है। मेरा प्यार तो उस हवा के झोंके की तरह है जो उसके गालों को छूकर निकल जाता है। उसके चेहरे पर से शिकन को उड़ा देता है और अपने होने या ना होने का एहसास जाहिर नहीं करता। एनीवेज डैड, आप ये बातें नहीं समझेंगे। गुड बाय डैड। अर्जुन, याद रखना, तेरे पीछे मैं और मेरे पीछे 600 करोड़ है। एक बार फिर सोच ले।
डैड, आप ही नहीं देख पाए कि आपके 600 करोड़ के आगे मैं खड़ा था। अगर आपने ये देखा होता तो शायद आज मैं ये घर छोड़ के नहीं जा रहा होता। अर्जुन, अर्जुन रुक जा अर्जुन।